पहली चीज़ आपने ठान लेनी है। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन पेनफुल होता है, आपने पवित्र आत्मा की मदद को मांगना है। तीसरी चीज़, आपने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है हर रोज़ और उसे फॉलो करना है। चौथी चीज़, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। और पांचवी चीज़, आपने अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करनी है जब आप इन चीज़ों को पूरा कर लें। हालेलुया। नीति वचन 26, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। इसका मतलब क्या है कि आलसी एक्सक्यूजेस बनाता है, वो बहाने बनाता है काम ना करने के। और 14 में लिखा है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है परंतु आलस के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। मतलब लाइफलेस किस्म का इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जो खाना भी अपने आप से नहीं खा पा रहा, एक तरह से बीमार ही समझेंगे। तो वचन के अंदर उसको एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर किया गया है जो बहुत ही बीमार है और लाइफलेस है, इतना कि वो अपना खाना भी खुद खाते खाते थक जा रहा है। और उसके आगे लिखा है, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। उसके कान जो हैं वो बंद है, वो एडवाइस को सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है कि वो जो सोचता है या वो जो कहता है वही सही बात है। नीति वचन 10 उसका 5, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वे बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण ठहरता है। हमने सीखा कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता है, वो पलंग पे लेटा रहता है, वो काम नहीं करना चाहता है ना, और वो बड़ा लाइफलेस किस्म का इंसान है। और उसके विषय में हमने ये सीखा कि इस तरह के व्यक्ति को हमेशा घटी रहती है। और अब दूसरी चीज हम ये सीख रहे हैं कि इस तरह का जो व्यक्ति है 5 में, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण ठहरता है। आलस आपको लज्जित करती है, आपको डिस्ग्रेसफुल बनाती है। एक आलसी व्यक्ति का आदर नहीं होता, उसका निरादर होता है। हालेलुया। नीति वचन 13 का 4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम काजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। मतलब वो अपने पलंग पे लेटा है और उसके अंदर बहुत सी लालसाएं हैं, कुछ ऐसा होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है कि वो लालसा तो बहुत सी चीजों की करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति कामकाजी है वो हष्ट पुष्ट रहता है, वो सेटिस्फाइड रहता है। कामकाजी मनुष्य अगर थोड़ा भी कमा रहा है तो उसमें भी परमेश्वर उसे हष्ट पुष्ट रखता है, उसको सेटिस्फाइड रखता है। ध्यान रखें कि सेटिस्फैक्शन बहुत से धन से नहीं आती, सेटिस्फैक्शन होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। हालेलुया। नीति वचन का 19 और 15वां वचन अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि पॉवर्टी, कंगालपन लेके आता है आलस। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि आलस हमारी बॉडी को बार बार नींद में डाल देता है। उससे क्या होता है, हमारा समय जो है वो बर्बाद होता है। दिन में 24 घंटे हैं, उसके अंदर अगर हम 14 घंटे सो रहे हैं तो हमने अपना कितना सारा समय जो है वो बर्बाद कर दिया आलस के कारण। और उस समय में हम कितना कुछ कर सकते थे। इसका अगर हम नीति वचन 6 का अगर हम 9 से पढ़ें, उसमें लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। आलस हमें सुस्त बनाता है, हमें नींद आती है, बहुत लंबे लंबे समय तक नींद आना
आपके समय को शैतान चुरा रहा है। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बार बार अपने पलंग पे लेटे रहना और नींद आना और अपना समय जो है वो पूरी रीति से बर्बाद कर देना। शैतान उस समय को चुरा रहा है। हालेलुया। तो हमने समझा कि आलसी व्यक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो एक्सक्यूजेस बनाता है, उसे काम नहीं करना है, वो पलंग पे लेटा रहता है, अपने समय को बर्बाद करता है, उसके पास कंगालपन आता है, उसकी इज्जत नहीं की जाती और वो कभी भी हष्ट पुष्ट नहीं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो लालसा तो करता है लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 25:14 से पढ़ेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। अब ये जो व्यक्ति है, इसने अपने दासों को बुला के अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्हें सौंप दिया और फिर वो अपने काम के लिए परदेश चला गया। फिर 19 में लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ऐसे ही वो उसके पास गया जिसके पास 2 तोड़े थे और उसने 2 के 4 कर लिए थे। फिर हम आगे अगर उसे पढ़े 24 में लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है ना। चौंक में सींग है और ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। वो एक्सक्यूज बना रहा है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, हर एक मनुष्य को उसके उद्देश्य के अनुसार कुछ टैलेंट परमेश्वर ने दिया है। किसी को 5, किसी को 3, किसी को बोलने का, किसी को लिखने का, अपने उद्देश्य के अनुसार। परमेश्वर का कलाम यहाँ कह रहा है कि जब स्वामी आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो वो लेखा लेंगे। तो ऐसा होगा कि जिसके पास कुछ था वो बताएगा कि आपने मुझे ये दिया प्रभु और मैंने इसे ऐसे इस्तेमाल किया और मैं इतनी रूहों को बचा के, ये मेरा फल है प्रभु। हालेलुया। और शायद कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि मैं डर गया था परमेश्वर, जो एक्सक्यूजेस बनाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं था प्रभु, मैं बिजी हो गया था, या मैं डर गया था, मैं नहीं कर पाऊंगा करके। और वैसे बहाने बनाएगा और कहेगा, प्रभु जो तूने मुझे दिया था ये ले, इससे मैंने कोई फल नहीं पैदा किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और प्रभु उसके विषय में क्या यही बात नहीं कहेगा?
हे आलसी दास, जब तू जानता था कि मैंने तेरे उद्देश्य के अनुसार तुझे कुछ तोड़ा दिया है, तो क्यों तू फलवंत नहीं हुआ? हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? मुझे आशा है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों 3 उसका 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। आपकी कुछ जिम्मेदारी है अपने माता पिता की तरफ, अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। आप कुछ रोल्स में बंधे हुए हो और आप जो भी निर्णय उन रोल्स में लेते हो उन सब में भी आप प्रभु को ही रिप्रेजेंट करते हो। ये सिर्फ चर्च की सेवा की बात नहीं है। हम अपने हर रोल में प्रभु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें उत्साहित कर रहा है कि हम जिस भी रोल में हैं, हम अपना सबसे उत्तम उस रोल में करें, ये समझते हुए कि हमारा प्रतिफल जो है वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, कि प्रभु ने हमारे लिए एक मिरास रखी है जो हमारा रियल प्रतिफल है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, सबोपदेशक 9 और उसका 10वां वचन अगर हम पढ़े, उसमें लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। आप कैसे समझते हैं कि आप जीवितों की दुनिया में हैं? अगर आप एक्चुअली एक ऐसा लाइफलेस जीवन जी रहे हैं जैसे वचन एक आलसी के विषय में कहता है, तो हम अपने जीवन का क्या सार जो है वो दुनिया के सामने और प्रभु के सामने लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और सचमुच मैंने ऐसे बुजुर्ग लोगों को, बहुत ही बुजुर्ग लोगों को, हमारी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है और इतने एक्टिव, वो साइकिल चला के चर्च आ रहे हैं। एक हमारी सिस्टर हैं, वो मुझे लगता है उनकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी, और वो ऐसे हर रोज चर्च के बच्चों के लिए कभी चटनियाँ बना रही हैं, उसे कूट कूट के, कभी घास काट रही हैं प्रभु के बल से। इस बात को समझते हुए कि अभी टाइम है अपने कामों का। आपने एक दिन आएगा जब आपने लेखा देना है, और वो समझते हैं कि अभी टाइम है, थोड़ा सा भी है, उसमें पूरी जी जान के साथ वो सेवा करते हैं। हालेलुया। उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा बहाने हैं, और मैं यूथ से बात कर रही हूँ, है ना। मतलब हमारे पास अभी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और बुद्धि के रीति से भी हम कई सारी चीजों को समझ सकते हैं, पर वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, समय को मूल्यवान जानते हुए। हालेलुया। हम निकालेंगे 2 थिस्सलुनीयों 3 उसका 6। इसमें लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और
जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता है, जो सुस्ती के साथ चल रहा है या जो एक खालीपन के साथ चल रहा है, समझ रहे हैं आप, जो एक आलसी व्यक्ति जो है, इस तरह के व्यक्ति से दूर रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है इस तरह की चाल को हिंदी में अनुचित चाल लिखा हुआ है। इस खाली बैठे रहने को, इस आलस को 9 में लिखा है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। वचन कह रहा है कि आलसी लोगों से दूर रहो। मतलब चेले उस समय पे कितनी एक तरह से घृणा करते थे आलस से, और वो कलीसिया को भी वार्न कर रहे हैं कि आलसी लोगों से दूर रहो, और अगर कोई काम ना करना चाहे तो वो खाना भी ना खाए। अपनी लाइफ में अपने सारे रोल्स को पूरा करना और आलस से बचे रहना कितना जरूरी है। हम शाऊल के विषय में हमने पढ़ा है पहले, हालेलुया, है ना। उसके फादर ने उसे कहा कि मेरी गधियां खो गई हैं, तुम जाके ढूंढ के लेके आओ। तो शाऊल बोल सकता था कि आप किसी दास को भेज दो पापा, मुझे नहीं जाना, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उन डोंकीज को ढूंढने के लिए गया, और जब वो ढूंढने के लिए गया तब वो शमूएल से मिला, और कैसे राजा बनने के लिए वो अभिषेक किया गया। दाऊद, जब दाऊद को कोई नहीं देख रहा था, कैसे वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, वो वर्शिप कर रहा था, तब उसे परमेश्वर देख रहे थे। और कैसे एक समय आया जब प्रभु ने उसे चुना, अनॉइंट किया। हम आज तक बात करते हैं कि दाऊद ने गोलियत को हराया। वो उस समय गोलियत से लड़ने वहां नहीं गया था, वो अपने भाइयों के लिए लंच लेके गया था, जबकि उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। वो फिर भी उसने अपने रोल को पूरा किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम आज तक इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। हमें समझना बहुत जरूरी है कि आलस शैतान का एक हथियार है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखें, जिस तरह की चीजें बन रही हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अगर आप नोटिस करें तो हर एक चीज हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे डिजाइन की गई है कि वो हमें और आलसी बनाए। ये शैतान चाहता है कि वो हमें आलसी बनाए, हमसे हमारे अधिकार जो हैं एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड वो हमसे ले ले। सैम ऑल्टमैन के विषय में अगर हम इसके विषय में पढ़े तो हमें पता है कि ये चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है, ओपन एआई नाम है उसका सीईओ है, उसका फाउंडर है, उसके पीछे का ब्रेन है। और इस व्यक्ति ने क्या किया कि $1000 यानी लगभग 83,600 रुपीस 1000 लोगों को पर मंथ दिए। $50 हर महीने 2000 लोगों को दिए 3 साल के लिए। और वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहा था, और उसकी स्टडी ने पाया कि लोगों ने इन फंड्स का इस्तेमाल खाना और रेंट और ऐसी चीजों के लिए किया। हालेलुया। क्या जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति को जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसका, कि वो
लोगों को पैसे दे और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे रिसर्च करें। ये 2017 का स्टेटमेंट है बाय एलन मस्क। फिर एक टेक्नोलॉजी जायंट का सीईओ है, बहुत पॉपुलर, और इसने कहा आई थिंक वील एंड अप डूइंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इट्स गोइंग टू बी नेसेसरी। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. I want to be clear. These are not things I wish will happen. These are things I think probably will happen. 2017 में इस व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट दिया और इसने कहा कि हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम हुआ करेगी और बहुत कम ऐसी जॉब्स रह जाएंगी जो रोबोट्स इंसानों से बेहतर नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा होने वाला है। ये स्टेटमेंट एलन मस्क ने 2017 में दी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम वीडियोस को भी प्ले करेंगे। I think the most likely outcome is one of abundance, where goods and services are available to anyone. That there is no shortage of goods and services for anyone on earth. I think that is the most likely outcome. So it wouldn't be universal basic income, it would be universal high income. Work will be optional. Work optional, yes. एलन मस्क ने यहाँ पे एक टी शर्ट पहनी है जिसमें एक आउल बना हुआ है। आउल जो है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। जो भी एलीट लोग हैं या जो डिमोनिक वर्शिप करते हैं, आउल जो है नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है और कई बार मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के साथ भी उसे कनेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में बेसिकली एलन मस्क क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 80% चांस है कि एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, 20% चांस है कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और फिर उसके विषय में वो एक जोक कर रहा है और फिर कह रहा है कि जो मुद्दे की बात है जो उसने कही कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को उसने शुगर कोट करके कहा और कहा कि उसको एक वर्ड दिया उसने, एबंडेंस होगी। वो कहता है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोग जॉब नहीं करेंगे, जो करना चाहता है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करेगा, लेकिन रोबोट जो है वो हर तरह की जॉब करेगा, तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपको पैसे देगी। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें और लेजी बनाती जा रही है। एक ऐसे टाइम पे आ रहे हैं हम जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मनुष्य कोई भी काम ना करे, वो सरकार से पैसा ले। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग जो हैं काम करना भूल जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? लोग भूल जाएंगे कि किस तरह से वो काम किए जाते हैं। जैसे पहले समय में लोग अपने घरों में खुद से स्वेटर बुना करते थे, लेकिन अब इतना रेडीमेड अवेलेबल होता है स्वेटर कि धीरे धीरे लोगों ने बुनना बंद कर दिया और मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पे लोगों को स्वेटर बुनना नहीं आता। इसी तरह से अगर लोगों को बिना काम किए पैसे मिलते रहेंगे, अगर किसान को बिना काम किए पैसे मिलते रहेंगे, तो किसान खेतीबाड़ी करना भूल जाएगा। एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है जो आपको पूरी तरह से रोबोट्स और सरकार पे निर्भर कर दे। ये एक रोबोट है जो एलन मस्क की कंपनी ने बनाया। A study has shown that AI robots are making humans lazy. Researchers found that when a robot is seen as a good worker, humans don't really pay attention to their tasks. In an experiment, people were told that AI robot named Panda did a good job finding mistakes. After that, they didn't really catch as many mistakes themselves. Even though they thought they were doing well, they were just lazy because they trusted the robot for the half the work. तो एक रिसर्च हुई जिसमें एक रोबोट जो खाना बनाता था, उसका नाम पैन था। तो जो वहाँ के शेफ्स थे उन्हें कहा गया कि ये रोबोट बहुत अच्छा है, गलतियाँ नहीं करता बिल्कुल भी।
और एक कमरे में शेफ थे जिनको कहा गया कि आप रोबोट को सुपरवाइज करो, इसमें बहुत गलतियां हैं। तो जब उन्हें कहा गया कि रोबोट गलती नहीं करता है तो उन्होंने उस रोबोट पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो आलसी हो गए और रोबोट अपना काम करता गया। उसने गलतियां भी की लेकिन वो शेफ्स उसकी गलतियों को नहीं निकाल पाए। समझ पा रहे हैं आप? डिपेंडेंस, आपको आश्वासन दिलाया जाएगा कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका स्किल, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी, उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। आपको पूरी तरह से आलसी मनुष्य बनाया जाएगा ताकि आप पूरी रीति से उन पे डिपेंडेंट हो और वो आप पे प्रभुता करें। हालेलुया। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ के लिए रोबोट्स बन गए हैं, किस तरह से वो सब कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। हमने पीछे से देखा पैंडेमिक को, और बहुत से उस टाइम पे बहुत से लोगों ने कुछ इंजेक्शंस लिए, कुछ ने नहीं लिए, पर जिन्होंने लिए उन्होंने इसका कॉन्सिक्वेंस देखा। और उस समय भी परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर की दासी की अगुवाई की और प्रभु की दासी ने सबको बताया कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। और सचमुच जिन लोगों ने उस समय पे बात नहीं सुनी वो पछता रहे हैं। किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें आलसी बनाने के लिए वर्क कर रहा है। ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली पूरे घर को साफ कर देते हैं। चैट जीपीटी से स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कर रहे हैं। स्मार्ट होम्स बन गए हैं। लोग बोलते हैं एलेक्सा टर्न द लाइट्स ऑफ, और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मतलब उठ के स्विच दबा के लाइट ऑफ भी नहीं करनी पड़ती। डिलीवरी एप्स, कितनी सारी चीज़ें। अब तो वो चिप्स भी लगनी शुरू हो चुकी हैं जिसके विषय में वचन में लिखा है, मार्क ऑफ द बीस्ट, कि उसके थ्रू आपका लेन देन हुआ करेगा। और हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप थोड़े समय में देखेंगे कि कैश पूरी तरह से चला जाएगा। हो सकता है उससे पहले एक बहुत बड़ा रिसेशन हो और उसके बाद कैश पूरी तरह चला जाए, पर बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि हम कैशलेस होने वाले हैं। पेपर नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमने बात की कि कैसे परमेश्वर का वचन आलसी लोगों के विषय में क्या कहता है और कैसे ये एक हथियार है डेविल का एंड टाइम्स के लिए। तो अब हमें क्या करना है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, आलस से अपने आप को बचाने के लिए, आलस को ओवरकम करने के लिए? तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम ठानोगे वो तुमसे बन पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, अपने आप को आलस से ओवरकम करवाने के लिए ठान लो कि ये मुझ पे प्रभुता नहीं करेगा, शरीर के अधीन नहीं हूं मैं। अपनी आत्मा को और मजबूत करो, और जैसे पौलुस कहता है कि शरीर की ताड़ना करें ताकि उसे अपने वश में ला सके। तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम ठान लें कि हम शरीर की ताड़ना करेंगे, हम आलस को भगा देंगे, आलस को अपनी लाइफ में काम नहीं करने देंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 12 और उसके 11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आप एक आलस वाले फेज से निकल के एक एक्टिव मोड में जा रहे हैं, तो शरीर को बड़ा कष्ट होगा,
हर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर तरह का डिसिप्लिन जो है वो आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, वो मुश्किल चीज है। पर जो व्यक्ति उसे सहते सहते पक्का हो गया, अगर आपने उस आलस से भाग रहे हैं, मतलब अभी तो वो कष्ट की बात जान पड़ती है, पर बाद में जो है वो उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। आपके लिए वो चीजें बाद में फ्रूटफुल होंगी और बाद में आपके लिए वो एक कंफर्ट का कारण होंगी। हालेलुया। और उसका प्रतिफल आप किसी भी रीति से खोने नहीं पाएंगे। तो पहले हमें ठान लेना है, दूसरा हमें समझना है कि डिसिप्लिन पेनफुल होता है। तो हमें क्या, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। जब भी आलस दोबारा आ रहा है, पवित्र आत्मा की हेल्प लो। क्लेम करो वचन को, मैंने ठाना है तो मुझसे बन पड़ेगा। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप, स्टेप नंबर 3, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। डिसाइड कीजिए कि आज के कौन से टास्क आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप किस ऑर्डर में उन्हें करना चाहते हैं। और हर तरह का टास्क, आपकी बाइबल रीडिंग, आपकी प्रेयर, हर एक चीज का टाइमिंग, अगर आप ऑलरेडी टाइमिंग को सेट करके रखेंगे तो आपको पता होगा कि अगली चीज मुझे क्या करनी है। जब आपको पता रहेगा कि आपने अगली चीज क्या करनी है, आपका ध्यान आलस या आलस की बातों की तरफ जाएगा ही नहीं। चौथी चीज, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देंगे। हालेलुया। आप किसी भी रीति से जब आप इन चीजों को छोड़ रहे हैं, है ना, तो हमने पढ़ा पैराबल ऑफ टैलेंट्स में कि जब उसने 5 के 5 और बना के अपने स्वामी को दिए तो स्वामी ने क्या कहा, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु वेट कर रहा है आपकी, आप कब आप थोड़े में विश्वास योग्य हो जाएं कि प्रभु आपको और बहुत सी चीजों का, हालेलुया, आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं परमेश्वर, आपके टैलेंट्स को, आपके कैपेबिलिटीज को, आपको प्रभु मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आत्मिक और शारीरिक दोनों क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले हमें वो थोड़े में विश्वास योग्य होना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, पहले सही से सेट करना है और उसे फॉलो करना है। और स्टेप नंबर 5, आप अपनी अकम्प्लिशमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। आपने टाइम टेबल सेट किया, आपने उसे 1 महीना 2 महीना फॉलो किया, हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपने ऐसा किया है। और सचमुच हम आपके आनंद में आनंदित होंगे और आपकी गवाही और सबके साथ भी शेयर करेंगे। हालेलुया। ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें और आप बहुतों की आशीष का कारण बन सकें। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। तो ये 5 स्टेप्स थे। पहली चीज आपने ठान लेनी है, दूसरी चीज डिसिप्लिन पेनफुल होता है, आपने पवित्र आत्मा की मदद को मांगना है, तीसरी चीज आपने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है हर रोज और उसे फॉलो करना है, चौथी चीज परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, और पांचवी चीज आपने अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करनी है जब आप इन चीजों को पूरा कर लें। हालेलुया।